नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें, आज रामनगर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए पंचायत चुनाव में जुट जाने की अपील की। साथ ही कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों को बताते हुए कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने की भी बात कही। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बताया, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार द्वारा 15 मार्च तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बात कही गई है, जिसको लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बताया गया कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, कार्यकर्ता ऐसे मतदाताओं के पास जाकर उनका नाम इस सूची में दर्ज कराएं। साथ ही उन्होंने कहा, इस बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। वहीं उन्होंने पार्टी में आपसी गुटबाजी को नकारते हुए कहा, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और परिवार में इस प्रकार का मनमुटाव चलता रहता है, लेकिन पार्टी की विचारधारा से कोई भी कार्यकर्ता अलग नहीं है। बता दें, पिछले साल आचार संहिता लागू होने के कारण होली कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार उनके नेतृत्व में प्रयास सेवा संस्था द्वारा 9 मार्च से उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में मनाई जाने वाली होली भी उल्लास के साथ मनाई जाएगी। कांग्रेस की एक बैठक हुई है कार्यालय में, किन मुद्दों को लेकर बैठक? देखिए, जैसा कि हम सब विदित हैं, पंचायत चुनाव होने हैं और सरकार ने इस समय चुनाव जो सूची है, मतदाता सूची, उसमें नए नाम चढ़ाने का समय जो है दे रखा है 15 मार्च तक का। तो उसके लिए हमने बैठक बुलाई है ताकि जिन लोगों के नाम नहीं हैं या जो नए मतदाता बन रहे हैं उनके वोट शामिल किए जा सकें, मतदाता सूची में उनका नाम आ सके और अगर आने वाले पंचायत चुनाव की संगठन पर हम तैयारी कर सकें, उसके लिए विचार विमर्श के लिए जो है बैठक बुलाई गई है। उसके साथ ही होली भी आ रही है। 9 तारीख एकादशी से होली का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पिछले बार चुनाव आचार संहिता की वजह से हम उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए थे। इस बार फिर से होली का कार्यक्रम 9 तारीख से शुरू होने जा रहा है। अगर बात करें पंचायत चुनाव की, कांग्रेस ने तैयारी करती है। निकाय चुनाव में जिस प्रकार रामनगर में देखा गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को खींचतान के बाद सिंबल नहीं मिल पाया और लगातार 2 प्रत्याशी आए, तो क्या पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस एकजुट रहेगी रामनगर में? देखिए, कांग्रेस एकजुट है और ये सर्वविदित है कि रामनगर में पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था और रामनगर में नहीं, यहीं पर महुआ डाबरा में भी जो है सिंबल नहीं दिया गया था, महुआ खेड़ागंज में, और 8 जगह बीजेपी ने भी नहीं दिया था। तो राजनीतिक दल बनते हैं, तो विचारधारा की वजह से लोग जुड़ते हैं, लेकिन आपसी महत्वाकांक्षाएं भी टकराती हैं और ये सर्वविदित है। और कोई ऐसा आज नया नहीं है, हमेशा कोई भी रहा है। तो इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों वाला मामला आता ही आता है। ये चीज़ें मैं कहूँ कि ये ख़त्म हो जाएंगी, अब नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है। मानव स्वभाव है और जहाँ एक परिवार में हम एक राय नहीं कर पाते हैं तो बड़ा परिवार है, संगठन है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इसके साथ ही हमको आगे का रास्ता भी तय करना है और चुनाव में फतह भी हासिल करनी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां सत्ता पक्ष भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर रामनगर में मंगलवार को कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से अभी से तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर सरकार ने मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने को लेकर 15 मार्च का समय दिया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा आज ये कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है। उन्होंने कहा है कि जिसमें कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है वो मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराएं। तो वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनाव में पार्टी की रामनगर में और कुछ अन्य इलाकों में आपसी गुटबाजी के बाद पार्टी ने कई जगहों पर सिंबल नहीं दिया था, जिस कारण इस बार
निकाय चुनाव में पार्टी की जहां गुटबाजी देखी गई, तो इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि निकाय चुनाव में जो हुआ उसमें बीजेपी भी नहीं, इनकी कई जगह सिंबल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा पंचायत चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा परिवार है और सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन सबको एकजुट किया जाएगा और पूरी मजबूती के साथ 2025 के होने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आचार संहिता के कारण प्रयास सेवा समिति, जिसके आप संयोजक भी हैं, संरक्षक भी हैं और कर्ता धर्ता भी हैं, आपके नेतृत्व में उत्तराखंड में एक विशाल होली का आयोजन पूरे पर्वतीय क्षेत्र से लेकर रामनगर तक किया जाता था, लेकिन आचार संहिता पिछले साल लगी हुई थी, जिस कारण यह होली महोत्सव नहीं किया गया। और उन्होंने बताया 9 मार्च को एकादशी के बाद होली का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और इस बार उनके द्वारा प्रयास सेवा समिति के माध्यम से पूरे उत्तराखंड की ऐतिहासिक होली एक बार फिर जनता के बीच जाकर खेली जाएगी। और उन्होंने सभी से, कार्यकर्ताओं से अपील की कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के लिए कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी के साथ अभी से ही तैयारियों में जुट जाएं और जनता को पार्टी की जो नीति है उससे अवगत कराएं और भाजपा की जन विरोधी नीतियों से जनता को रूबरू कराकर कांग्रेस के पक्ष में लोगों को जोड़ने का काम करें। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।